मैथ्स का टॉप 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के बारे में विचार करें। कथन जे है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। कथन जे सत्य हो जाएगा, जितने जो परिमेय संख्या होती है सभी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती है। कथन के है, √2 और पाई अपरिमेय संख्याएं हैं। जो √2 और जो पाई है ये दोनों अपरिमेय संख्या है। कथन के भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। कथन एल जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एम है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। और जो पाई है, पाई का मान जो है 22/7 लेते हैं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल ही होता है पाई का मान। लेकिन जो पाई एक अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो है कथन जो है एम सत्य हो जाएगा। 22/7 एक परिमेय संख्या है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? जे, के और एम। जे, के और एम किस में दिए हैं? जे, के और एम ऑप्शन सी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एम। प्रश्न है, चाल, समय और दूरी के संबंधों पर विचार करें। कथन जे है, यदि दूरी स्थिर हो तो चाल जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें जैसे स्पीड का फार्मूला होता है दूरी बट्टे में समय। अब इसमें बोला गया कि दूरी स्थिर हो तो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती या जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो है यदि हम डिस्टेंस को क्या ले लिए? स्थिर ले लिए, तो एस व्युत्क्रमानुपाती 1/t हो जाएगा। मतलब ये जो टाइम जो है स्पीड की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो कथन जे है सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वो दिया गया है। तो ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हो जाएगा 18। और इसमें किसका गुणा करेंगे? 5/18 का, तो हो जाएगा 5/18। ये 18 कट गया, कितना आ गया? 5। और ये 5 किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में। ये कथन कथन के भी सत्य हो गया। उसके बाद कथन एल है, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया है, सापेक्ष चाल हमेशा दोनों चालों का योग होता है। कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो सापेक्ष चाल में क्या होता है, यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसकी जो स्पीड है क्या होता है? चाल है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, चाल जो है घटता है, माइनस होता है। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो उसमें जुड़ता है। कथन जो है एम असत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जे, के और एल। जे, के, एल किस में दिया है? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, के और एल। प्रश्न है, घातांक नियमों के आधार पर कथनों की जांच करें। कथन जे है, 1/m मल्टीप्लाई 1/n इक्वल में हो जाएगा ये 1/m + n। कथन जे सत्य हो जाएगा, यदि जो सेम जो नंबर हो, जैसे 1/m मल्टीप्लाई हो गया 1/n, यहाँ पे बेस सेम है ए, उसका पावर क्या हो जाता है? यदि गुणा में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/m + n। कथन जो है जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है 1/m और ब्रैकेट के बाहर जो दिया है 1/n, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। कथन के भी सत्य हो गया। उसके बाद कथन एल दिया है, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, शून्य को छोड़कर। कोई भी संख्या ले लिए, जैसे यहाँ पे 4 ले लिए, 4 का घात 0 ले लिए, कितना हो जाएगा? 1। कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले लिए, जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, जो भी, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? 1। 1 को जो है शून्य को छोड़कर बाकी जो जितना नंबर हो या वेरिएबल वैल्यू हो उसका पावर 0 हो वो 1 होता है। कथन जो है एल भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, एम का 1/m भागित 1/n इक्वल में दिया है 1/n - m। ये कथन एम असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है 1/m, भाग में दिया है 1/n। इसका मतलब क्या होता है? ये भाग का साइन दिया है, तो ये नीचे वाला मतलब जो है ये डिवाइडेड में है 1/n, वो m में माइनस हो जाएगा। बेस सेम है तो ये होगा 1/m - n होगा।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एन को पहले दे दिया है और एम को बाद में। तो ये कथन जो है एम असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे के और एल। जे के और एल किस में दिए है, जे के और एल ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है, दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। कोई भी जो है दो लगातार हम विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे हो गया 3, 3 के बाद 5, ये विषम संख्या है। अब इसका हम लोग जो है एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। और कोई भी हम लोग जो है विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 11 हो गया, 11 के बाद विषम संख्या दूसरा क्या आ जाएगा, 13। ये लगातार है, कंटिन्यू अल्टरनेट है, तो ये 11 के बाद 13 हो गया विषम संख्या, दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, 1 आ जाएगा। तो कथन जो है क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया है, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सह अभाज्य यह को प्राइम कहलाता है। अब जो ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाएगा, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगा, को प्राइम। जैसे यहाँ पे 13 और 11 दोनों के एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है। कारण भी सत्य हो गया, और जो है कथन की जो है कारण जो है व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है 1.414 एक अपरिमेय संख्या है। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1.414 ये इन्फिनाइट तक का नहीं है, मतलब इसको डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1414 और बट्टे में हो जाएगा दशमलव का कितना नंबर है, 3, ये 3 बार 0। तो इसको हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं 2 से, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद कथन जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया है, √2 का मान लगभग 1.414 होता है, जो एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। मतलब ये जो √2 का मान निकालेंगे तो लगभग जो लिया है, लगभग जो इसका मान होता है 1.414 के बराबर होता है। मतलब ये आगे और ये जो इन्फिनाइट तक का जाता है इसका वैल्यू, लेकिन इसको दशमलव के जो है 3 डिजिट तक का लिया है और लगभग दिया है, तो कारण सत्य है। लेकिन जो यहाँ पे 1.414 दिया है, एक ये परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और उसका वैल्यू जो है लगभग दिया है 1.414। ये कारण सत्य हो गया, और जो कथन जो है असत्य है। कथन असत्य और कारण सत्य किस में दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कथन ए है औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2xy बट्टे में हो जाएगा x प्लस वाई। किस में दिया है, 2 में दिया है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 नहीं है, उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद औसत, संख्याओं का औसत दिया है, 2 संख्या होंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 2, x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 संख्या, कोई भी 2 संख्या का औसत निकालेंगे तो ये बी का क्या हो जाएगा, 1, बी का 1 दिया है। उसके बाद है सी दूरी, दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 दिया है। उसके बाद ऑप्शन जो कथन डी है कुल औसत, कुल औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, सभी मानों का योग बट्टे में कुल मानों की संख्या, या उसी को लिख सकते हैं समेसन x अपॉन में n, ये हो जाएगा कुल औसत। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घातांक एवं कर्ली सूत्रों का मिलान करें। कथन ए में दिया है n√a, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1/n लिख सकते हैं, जो ये n√na है उसको, ये किस में दिया है, 2 में, a का हो जाएगा 2। उसके बाद है b जो दिया है 1/m अपॉन में 1/n, मतलब ये 1/m भागित ये है 1/n, ये क्या हो जाएगा, भाग में है तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा 1/m, और जो ये नीचे वाला है मतलब डिवाइडेड में 1/n, वो भाग में माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो हो जाएगा 1/m माइनस n। 1/m माइनस n किस में दिया है, b का हो जाएगा 1 में दिया है तो b का 1। इसके बाद c है ब्रैकेट में a b का पावर n, a b का पावर n है, तो मतलब ये इसको दोनों का पावर शेयर कर देंगे तो 1/n हो जाएगा,
और बी का पावर एन। ए का पावर एन, बी का पावर एन किस में दिया है 4 में, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है डी, ए का पावर 0, ए का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। तो 2 1, ए का 2, ए का 2 किस में दिया है बी में, तो जो है ऑप्शन ए, सी और डी हट गया, और ए का 2, उसके बाद जो है बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है गुणनखंड एवं वर्ग के सूत्र। मैच वाला है, सुमेलित कीजिए वाला। कथन ये है, ए में दिया है ए का पावर 2 माइनस बी का पावर 2। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए का 3 में दिया है, तो ए का हो जाएगा 3। जिस ऑप्शन में 3 नहीं है ए का उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद बी का क्या दिया है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किस में दिया है बी का 1, हो जाएगा बी का 1। उसके बाद सी दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये वाला आ जाएगा 2 वाला ए माइनस बी, फिर इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी का 2, सी का 2 हो गया। उसके बाद डी का दिया है ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, डी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 4 शेष बचे। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, क्या निकालेंगे एलसीएम, हो जाएगा 12, 15, 20 और 54। 2 से भाग दे देंगे, ये 12 कट जाएगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा तो उसको सेम नोट कर देंगे 15। 20 कट जाएगा, 2 दहम 20 और 54 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, हो जाएगा 27। अब फिर जो जो 2 से कट रहा है उससे कटाएं, उसको कटा देंगे, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा तो इसी सेम नोट कर देंगे, और 2 पंचे 10, 27 नहीं कटेगा, 27 को सेम नोट कर दिए। अब 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से कटाएंगे, ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5 नहीं कटेगा तो इसी सेम नोट कर देंगे 5, और ये 3 नियम 27। अब यहाँ पे फिर 3 से कट जाएगा, ये 9, 1 और ये 5 और ये 5 और 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 कम, फिर ये आगे 5 बचा तो 5 से कट जाएगा एक बार में, तो जो आया क्या है आगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 ते कितना हो जाएगा 36, और ये जो है 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और फिर 36 गुणा में हो जाएगा 5 तिया 15, ये 15, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 का 0 हासिल 9, और 15 तिया 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, कितना आ गया 540, 540 आया। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, भाग देने पर प्रत्येक दशम में 4 शेष बचे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 540 प्लस 4 कितना हो जाएगा 544, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जो है वो 544। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 544। प्रश्न है यदि 3/5 और 4/7 का योग एक भिन्न है, एक भिन्न x है, तो x का मान क्या होगा। इन दोनों को हम लोग को जोड़ देंगे, जो ये परिमेय संख्या 3/5 प्लस 4/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का गुणा 3 से और ये 5 का गुणा 4 से, 7 ते कितना हो जाएगा 21 और ये 5 चौ कितना हो जाएगा 20, और फिर ये 5 और 7 का आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 पंचे हो जाएगा 35, आगे जोड़ेंगे ये 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 41 है ये, और बट्टे में 35, तो 41/35 किस में दिया है ये ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41/35। प्रश्न है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क
5 मिनट में पार करता है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। इसमें जो है 600 मीटर दिया है और टाइम कितना दिया है 5 मिनट में पूरा करता है। जो स्पीड का जो होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें जो है ये 5 मिनट दिया है तो 5 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। ये 5 गुणा में हो जाएगा 60, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 0, 300 हुआ। अब हम लोग निकाल लेंगे स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है दूरी बट्टे में समय। दूरी कितना है ये 600 है तो हो जाएगा 600 और समय कितना है 300 तो हो जाएगा 300। 0 0 कट गया, 3 1 कम 3 दूनी, ये 2 आया क्या है 2 मीटर पर सेकेंड आया है। अब पर मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे ये 2 से। ये हो जाएगा 2 गुणा में 18/5, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और बट्टे में 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, एक बचा यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ गया 7.2। 7.2 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें दिया है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.2 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न है स्क्वायर रूट 0.009 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 0.005 टाइम्स 08 का मान क्या होगा। इसका मान निकालना है हमें। इसमें का जो डेसिमल हटा क्या लिख लेंगे इसको 9 लिख लेंगे और जो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है ये 4 डिजिट, तो फॉर्म में 4 डिजिट मतलब जो है 4 टाइम्स 0 ले लेंगे। 4 बार 0 वाला नंबर हो गया ये स्क्वायर रूट में है तो ये ले लेंगे स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई। अब एक क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट में नोट कर लेंगे। अब ये डेसिमल के बाद जो कितना डिजिट आ रहा है इसमें यहाँ पे लिख लेंगे 8 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट आ रहा है उतने टाइम 0 ले लेंगे तो हो जाएगा 2 4 6, तो हो जाएगा 6 बार 0, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 100 का घात 3, क्योंकि ये जो है 100 गुणा में 100 गुणा में 100 तो 3 बार 100 आ रहा है तो इसको लिख ले 100 का पावर 3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 बार आया तो 100 गुणा में 100 है ये, तो इसको लिख लेंगे 100 का घात 2। और एक इसका स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है मल्टीप्लाई। ये जो 8 किसका क्यूब रूट होता है यहाँ पे क्यूब दिया है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 2 का क्यूब होता है तो हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन में ये 100 का क्यूब। अभी रूट ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/100, 3/100 हो गया। और ये जो है क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा ये क्यूब में है तो कितना हो आएगा 2 और अपान से कितना आएगा 100, कितना हो गया 3 दूनी 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 10,000। 2 गुणा में 3 और बट्टे में हो जाएगा ये 10,000 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये कितना जीरो है ये 4 जीरो। ऊपर भी हमें जो है 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे सामने 0 बढ़ा देंगे 6 पहले तो हो जाएगा 1 2 3 और ये 6 करके कितना हो जाएगा 4 डिजिट, मतलब जो है 6 पहले 0 लगाए हैं इसमें और ये कितना जीरो है 4 0 1 2 3 4 जीरो है। अब इसको दशमलव चेंज करेंगे ये 4 डिजिट के बाद मतलब 6 और 3 टाइम्स 0 मतलब 4 डिजिट हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ये 0 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.0006, 0 पॉइंट जो है 3 टाइम्स 0 उसके बाद 6, इसमें दिया है 0.3 टाइम्स 0 उसके बाद 6 ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। इसका फार्मूला होता है प्रथम 50 जो है प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो होता है n+1 अपॉन में 2। n का वैल्यू कितना है ये 50, ये हो जाएगा 50 + 1 अपॉन में 2। 50 और 1 कितना हो जाएगा 51/2। अब ये 50 का आधा कितना होता है 25, तो हो गया 25। अब बच गया 1 तो उसको दशमलव ले लेंगे बन जाएगा 10, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 25.5। किसमें दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5।
टू का पावर एक्स माइनस वन प्लस टू का पावर एक्स प्लस वन इक्वल में दिया है 320। तो एक्स का मान याद करना है इसमें, इसको नोट कर लेंगे। यदि ये पावर में हो टू का पावर एक्स माइनस वन, उसको लिख सकते हैं टू का पावर एक्स इंटू में टू का पावर माइनस वन। ये माइनस में है वन तो उसको लिख लिया अलग अलग, बेस सेम रहता है, क्या होता है पावर जुड़ जाता है या घट जाता है, माइनस है तो घट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, इसको क्या लिख लेंगे टू का पावर एक्स इंटू में टू का पावर वन, मतलब टू, बस यहाँ पे प्लस में है इसलिए पावर क्या रहेगा इसमें प्लस में हिडन है, और इक्वल में क्या हो जाएगा 320। आगे क्या हो जाएगा टू का पावर एक्स, टू का पावर एक्स दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा टू का पावर एक्स। अभी टू का पावर माइनस वन है, माइनस वन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं टू का पावर सॉरी 1/2, प्लस में हो गया चेंज, और प्लस क्या हो जाएगा टू, इक्वल में हो जाएगा 320, और ये कितना हो जाएगा दो दूनी चार और एक पाँच, पाँच बट्टे कितना हो जाएगा दो, और ये हुआ दो का पावर एक्स, और ये कितना हुआ पाँच बट्टे में दो, ये गुणा में है, और इक्वल में हो जाएगा 320। अब इसको कटा देंगे, पाँच कम पाँच और पाँच के 30, और कितना बच गया दो और जीरो, तो हो जाएगा 5 चौक 20। तो आगे क्या हो जाएगा ये टू का पावर एक्स, और ये दो जो है बच गया पावर में दो, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब और ये पावर में 2, तीन दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये वाला जो है दो इधर आ जाएगा तो ये 6, और ये जुड़ जाएगा पावर जो है कितना हो जाएगा 6 और एक 7, ये हो जाएगा टू का पावर एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा टू का पावर 7। ये दो का घात एक्स इक्वल में क्या आ गया दो का घात 7। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर 7। हमें क्या निकालना था एक्स का मान, और एक्स का मान कितना आ गया 7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। दो संख्याओं का HCF 11 और LCM 693 है। यदि एक संख्या जो है 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें हमें सेकेंड संख्या फाइंड करना है, क्या होता है HCF गुणा में LCM। HCF कितना दिया है 11, गुणा में LCM कितना दिया है 693, इक्वल में क्या होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या दे दी है हमें 77, और दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, उसको P ले लिए। अभी जो है 11 कम 11 कट गया और 11 सत्ते 77, तो ये 77 कट गया 11 से। अब हमें P ज्ञात करना है, ये 7 को 693 से भाग दे देंगे, जगह 693 और भागी 7, ये 7 कम 7 और 7 नियम हो जाएगा ये 63, तो जो है 69 में 63 गए कितना बचेगा यहाँ पे 7 सॉरी 6 बचेगा, ये हो जाएगा 6 और ये 3, फिर जो है 7 से कट जाएगा 63, 7 नियम 63। P का मान कितना आ गया 99, P का मान मतलब यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 99, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99। प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 का मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए। इसका जो है नीचे का जो है 2, 6, 12, 20, इसका निकाल लेंगे LCM। 2, 6, 12, 20, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 एक कम, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 दहम 20, फिर 2 से कटाएंगे ये एक ही रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब जो है 2 से कोई नहीं कटेगा, अब 3 से कटाएंगे हो जाएगा 3 एक कम, 3 एक कम और ये वाला एक और ये 5। अब 5 से कटेगा, 5 एक कम, ये एक एक और ये 5 एक कम। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 ते कितना हो गया 12 और 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। एलसीएम इसका कितना है 60 आया। अब ये जो है 1/2 में 60 का गुणा करेंगे, जैसे 1/2 है गुणा में 60, तो हो जाएगा 2 एक कम 2 तिया, तो कितना आ गया 30, इसको लिख लेंगे 30। अब ये जो है ये 1/6 से गुणा करेंगे किसका 60 का, 60 गुणा में 1/6, 6 कम 6 दहम 10 आया, तो यहाँ पे 10 जोड़ लेंगे। अभी 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 कम 12 पंचे, यहाँ पे हो जाएगा 5। और अब 20 से करेंगे 1/20 से, 20 से कम 20 दिया कितना हो जाएगा 60, तो होगा 3।
अब ये हो गया पूरा, ये आपस में इसको जोड़ लिए और इस पूरे का जो है एलसीएम कितना आया था 60, तो बट्टे में हो जाएगा 60। अभी आपस में जोड़ेंगे इसको, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, तो हो जाएगा 48 बट्टे में 60। 12 से कटेगा, ये 12 चौका 48 और 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा 4 बट्टे में 5। 4 बट्टे में 5 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 बट्टे 5। प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के दिया है 2/3, सबसे पहले 2/3 को इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, भाग देंगे, ये जो है यहाँ पे 0 ले लिए, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 छक्के 18, कितने बार में गया 6 बार में गया, तो ये 0.6 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 लेंगे, 3 छक्के 18, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.66। उसके बाद सेकेंड है 3/4, एल वाला जो है 3/4, इसको हम लोग जो है 0 लेंगे, कितना हो जाएगा 30 और बट्टे में 4, यहाँ पे दशमलव ले लेंगे, कितने बार में जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये 7 बच गया 2, 4 पंचे 20, तो जाएगा 0.75 पर है, इसका है 0.75। अब इसको कटा लेंगे 1/2, 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, ये मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10, ये 10 आया, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, तो वह 0.5। इसके बाद है 5/6, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और कितने बार में जाएगा ये 6 8 48, तो ये कितने बार में गया 8 बार में, ये हो जाएगा 0.8। इसमें हम जो है 48 घटा देंगे, इतना बचेगा 2, ये बन जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 6 × 18, तो हो जाएगा 0.83। अब इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, छोटे से बड़ी की ओर। तो सबसे छोटे क्या है इसमें 0.5 है, 0.5 किस में आया, तीसरे नंबर मतलब m पे, सबसे पहले आ जाएगा m। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें m नहीं है उसको हटा देंगे, b में नहीं है, c में नहीं है। उसके बाद जो है 0.5 से बड़ा कौन है 0.66, 0.66 किस में आया था k में, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा k, m के बाद k। ऑप्शन डी में नहीं है m के बाद k, तो ऑप्शन डी को हटा दिए, किसमें है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है 0.66 के बाद क्या आएगा 0.75, 0.75 किस में आया था एल में, तो जो है उसके बाद क्या आ जाएगा के बाद एल। उसके बाद जो है 0.83 सबसे बड़ा है, ये किस में है 0.83 किस में आया था एन में, तो एल के बाद हो जाएगा एन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। ये कथन के एल एम एन दिए है। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 24 से क्या हो गया संख्या हो गया, तो सबसे पहले क्या दिया है, दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना, मतलब ये 24 जैसे दिया है इसका हमें निकालना है गुणनखंड, मतलब इसका जो है फैक्टर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे, अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम और फिर 2 दूनी 4, फिर इसको डिवाइडेड करेंगे 2 छक्के 12, फिर कट जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 एकम, तो 1 आने तक इसको क्या करें हम लोग पूरा डिवाइडेड किए, तो ये जो है के सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो क्या दिया है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की पहचान करना, संख्या को घातांक रूप में लिखना, उसके बाद n दिया है भागफल 1 आने तक प्रक्रिया जारी रखना। ये जो लास्ट 1 आने तक डिवाइडेड किए, के बाद क्या आ जाएगा n, उसके बाद जो दिया है m संख्या को घातांक रूप में लिखना, ये पूरा हम लोग जो है क्या निकाल लिए फैक्टर निकाल लिए गुणनखंड। इसके बाद क्या करते हैं, जो 2 गुणा में 2 गुणा में हो जाएगा 2 गुणा में 3, अब ये जो 2 सेम है तो क्या हो जाएगा 3 बार है, तो ये हो जाएगा 2 का घात 3 गुणे में हो जाएगा 2 का घात 1, ये कर लिए। संख्या को घातांक रूप में लिखना, तो ये घातांक रूप में लिख लिए इसको, ये हो जाएगा फिर m इसके बाद। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की पहचान करना। अब इसके बाद हम लोग जो है गुणनखंड की जो संख्या कितना है वो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4,
और एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसकी जो गुणनखंड कितना आ जाएगा टोटल 24 का 8। ये जो है सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है इसकी पहचान करना, तो ये हो जाएगा L, KNML, KN उसके बाद M उसके बाद L। इसमें दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां है। यदि सिरों की कुल संख्या 48 है और पैरों की कुल संख्या 140 है तो समूह में गायों की संख्या कितनी है। गाय की संख्या ज्ञात करना है, सिरों की संख्या कितना दिया है 48। यदि हम मान लिए x गाय है प्लस y मुर्गी है, टोटल कितना सिर है 48। उसके बाद है पैरों की संख्या, तो एक गाय की पैरों की संख्या कितना होता है 4, तो हो जाएगा 4x, और मुर्गियों की कितना होता है 2 पैर, तो हो जाएगा 2y, और इक्वल में ले लेंगे 140। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2, और बच गया यहाँ पे 2x प्लस यहाँ बचेगा y, इक्वल में हो जाएगा ये 140। अब इस 2 का 140 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 एक कम, और 2 सत्ते 14, और 0 कितना आ गया 70, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल में 70। अब क्या करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल में 70 में x प्लस वाई बराबर 48 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल में है ये 70, और ये माइनस में हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल में 48। इसमें घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये 2x में एक x जाएगा तो बचा x, और y में आ जाएगा 0। अब ये 70 है, ये 70 में किसको घटा रहे हैं 48 को, तो हो जाएगा कैरी लेंगे 10, 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 6, 6 में 4 जाएगा तो बचा 2, कितना आ गया 22। और हमें क्या ज्ञात करना था गाय की संख्या, तो x क्या है गाय की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। अब हमें जो है क्या ज्ञात करना हो, यदि मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना हो, तो ये जो 48 टोटल सिर है, तो 48 में क्या करेंगे 22 को घटा देंगे, तो 8 में 6 जाएगा तो बचे 8 में 2 जाएगा 6, और 4 में 2 जाएगा तो बचा 2, कितना आ गया 26। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। प्रश्न है, एक चरवाहे के पास कुछ बकरियां और कुछ कबूतर है। यदि कुल सिर 60 है और कुल पैर 170 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सिर मतलब जो है बकरी और कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये 60 हो जाएगा दोनों की संख्या, और पैरों की संख्या जैसे x को हम लोग ले लिए बकरी, तो एक बकरी के पैर की संख्या कितना होता है 4, तो हो जाएगा 4x। और उसके बाद जो है कबूतर की एक पैर की संख्या कितना होता है 2, तो हो जाएगा 2y, और बराबर में हो जाएगा ये 170। 2 कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 2, और बचेगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे y, इक्वल में हो जाएगा 170। अब इस 2 से 2 को इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंचे 10, कितना हो गया 85। ये 2x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया 85, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल में 85। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2x प्लस वाई इक्वल में 85 में x प्लस वाई 60 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल में ये 85, और फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 60, माइनस करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, 2x में x जाएगा तो बचेगा x, और y कट गया तो इक्वल में हो जाएगा ये। अब ये 85 में 60 को घटाएंगे, 5 में 0 को घटाएंगे 5 ही रहेगा, और 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2। ये x का मान कितना आ गया 25, और 25 जो है x का मान, x जो क्या है बकरियों की संख्या, तो जो बकरियों की संख्या कितना आ गया 25 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 60 जो है टोटल बकरी और कबूतर दोनों की संख्या है, तो 60 में क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, 25 माइनस क्या हो जाएगा ये 60 माइनस हो जाएगा 25, तो ये 10 में 5 जाएगा बचेगा 5, और ये हो गया 5, 5 में 2 जाएगा तो बचेगा 3, तो जो है कबूतरों की संख्या कितना आ जाएगा 35। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35।